नमस्कार साथियों, मैं चेतन चौहान, प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव हिमाचल प्रदेश, आज आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। मेरा आज का उद्देश्य कोविड-19 जो एक वैश्विक महामारी के रूप में उभरी है, ये पूरे देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। इससे हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है, जिससे अभी कुछ दिनों में हमारे और ज़्यादा जो दिन प्रतिदिन पेशेंट बढ़ रहे हैं और जो एक बहुत ही हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं आपका ध्यान कुछ अन्य क्षेत्र की जो कुछ 3-4 जो समस्या है उसके ऊपर भी कुछ विषय पर कुछ बात रखना चाहता हूँ, आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूँ जो मेरे आज बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इस विषय में मैं लाइव हूँ और आप लोगों से के साथ अपने विचार साझा करूँ। और एक मुद्दा, एक जो अभी कुछ दिन पहले रोपा पंचायत के 29 वर्षीय राकेश कुमार सन ऑफ मोतीलाल, जिनकी दोनों टांगें कट गई थी बीमारी के कारण, और पिछले दिनों ही उनका पूरा मकान जल के राख हो गया और जो भी पूरी ज़िंदगी भर की उनकी कमाई हुई संपत्ति थी सब कुछ जलकर ख़त्म हो गई। और उनके जो मोतीराम जी है, जो बहुत ही वृद्ध पिताजी हैं उनके, और इस संकट घड़ी में विधायक जी ने के मुंह से कोई एक शब्द तक नहीं हमने सुना, ना विधायक जी ने वहाँ दौरा किया और ना ही कोई इनको कोई प्रशासन के द्वारा। मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी तो शायद उन्होंने 20,000 रुपये दिए थे, जबकि ये टोटल ही अपंग है, दोनों टांगें है नहीं इनकी। तो मेरी सरकार से भी और प्रशासन अधिकारियों से भी ये निवेदन है कि इनके जितनी ज़्यादा धनराशि इनको दी जा सके प्रशासन के द्वारा, और इनकी सहायता के लिए जो सचेत नामक संस्था है वो आगे आई। उन्होंने बहुत दिल खोल कर पैसा इकट्ठा किया। मैं उनका बहुत ही शुक्रिया, दिल की गहराई से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस देश का काम में अपना हाथ बटाया। मेरा मुख्यमंत्री महोदय से भी ये निवेदन है कि इनके घर के लिए और इसको नौकरी भी दी जानी चाहिए जो। और साथ ही साथ एक शिल्ली गांव के सुमा गांव में तेंदुए ने 3 वर्ष की लड़की को उठा लिया जो कि घर वालों को अगले दिन मृत अवस्था में मिली। और मेरा प्रशासन के अधिकारियों से भी ये निवेदन है कि इनको कुछ मुआवजा दिया जाए जल्द से जल्द। और युवा कांग्रेस की तरफ से भी हम आह्वान करना चाहते हैं सरकार से कि इनको भी इसमें कुछ जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। लॉकडाउन के चलते जिससे पूरे हिमाचल ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे हिमाचल को भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें किसानों की पूरी फसल जो कोई सब्जियां थी वो मंडी तक नहीं पहुंचा पाए। पिछले दिनों जो भयंकर ओलावृष्टि हुई, इससे कि लोगों की कमर टूट गई। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पर कोई संज्ञान लें और कुछ धनराशि दें। विधायक जी ने तो इस पर कोई भी अभी ना सरकार की तरफ से ना अपनी तरफ से कोई इस पर कोई संज्ञान लिया, पर युवा कांग्रेस मांग करती है कि इस पर भी मुख्यमंत्री महोदय कुछ राहत दें। इस कोविड-19 के लगभग 1.5 से 2 महीने होने जा रहे हैं। हमारे विधायक जी, जिनको अपने आनी विधानसभा क्षेत्र में दिन रात लोगों की सेवा के लिए उपस्थित होना चाहिए था, वो इन दिनों कहीं भी नहीं दिखे। पर कहीं दिखे थोड़े, कहीं फोटो लेते हुए दिखे महिला मंडल के महिलाओं के साथ। उनको 2.5 मीटर कपड़ा दिया जा रहा है और उनसे ही वो मास्क बनाए जा रहे हैं। मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि लगभग 2.5 साल का टाइम आपका होने जा रहा है और आपने 2.5 साल में इन महिला मंडल को कितना पैसा दिया, कितनी सरकार की तरफ से इनको सहायता दी गई आपने, जो आज आप गांव-गांव जाकर इनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है, जो महिलाएं बेचारी बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती है, आप उनसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। कुछ मेरे को महिला मंडलों की तरफ से भी फ़ोन आए कि हमारे को ज़बरदस्ती ऊपर से फ़ोन किए जा रहे हैं, इनके बड़े नेताओं द्वारा फ़ोन किए जा रहे हैं और कि आप पैसा इकट्ठा करो और हमने वो पीएम रिलीफ फंड में या सीएम रिलीफ फंड में पैसा जमा करना है। ये बहुत ही निंदनीय है।
कि इस तरह का जो आप पैसा जो इकट्ठा कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है पूरे हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र के लिए। ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि जहां लगभग दो महीने होने जा रहे हैं, विधायक जी लगभग 2 महीनों में जहां उनको अपने प्रशासनिक अधिकारियों, विभागों और लोगों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए थे कि कैसे हम इस जो एक महामारी से कैसे हम निपटे, वो कहीं भी दिखे नहीं और वो बिल्कुल लापता रहे। जब हमारे कांग्रेस के लोगों ने उनसे सवाल पूछा मीडिया के थ्रू, तब वो कहीं पर अपने फोटो कहीं खिंचवाए, वो दिखाई दिए महिला मंडल में मास्क 2 मीटर कपड़ा देते हुए और उनको उनसे मास्क और उनसे पैसे जो इकट्ठे करते हुए दिखाई दिए। मैं आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सागर जी से पूछना चाहता हूँ कि लगभग 2 महीने के 2 महीने होने जा रहे हैं, आपने 2 महीने में जो आपने गाँव में जाकर महिला मंडलों से पैसा इकट्ठा किया, आपने आशा वर्कर के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया और ये दुग्ध सोसाइटियों से पैसा इकट्ठा किया, आप चाहे वो कर्मचारी लोग हैं, आपने कर्मचारी लोगों को भी नहीं छोड़ा, हर लोग से, यहाँ तक कि आपने कांग्रेस के लोगों को भी फ़ोन किया कि हमने सीएम रिलीफ फंड में पैसा जमा करना है। मैं विधायक महोदय से ये पूछना चाहता हूँ, आपने निजी तौर पे कितना पैसा दिया और उसका क्या ब्यौरा है और उसका ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाए, और आपने लगभग 2 महीने में कितने हॉस्पिटल में सैनिटाइजर दिए, कितने मास्क दिए, यहाँ तक कि हमारे हॉस्पिटल जो आनी हॉस्पिटल है, चाहे दिरबन का है, वहाँ पे पीपीटी किट्स नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, उनके पास जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है, उसके लिए आपने क्या किया। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि यही जो SJVNL जो हमारा बायल में जो प्रोजेक्ट है वो उन्होंने रामपुर के लिए 1 करोड़ रुपया दिया और अब हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र के लिए SJVNL के माध्यम से कितना पैसा दिया गया, इसके बारे में भी कुछ हम जानकारी साझा करें हमारे साथ कि विधायक जी आपकी 2 महीने में आपने क्या क्या कदम उठाए और कितना पैसा इकट्ठा किया और इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने 2 महीने में क्या क्या किया।